अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम एक सैलाब ज़दा इलाके के अंदर मौजूद हैं, पंजाब के अंदर, और हमारे साथ जो है वो रेस्क्यू 112 के जो है वो जवान मौजूद हैं। इनको हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं। पहले दिन से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इन लोगों के भी बच्चे हैं, इन लोगों की भी फैमिलीज़ हैं, लेकिन अपनी जान को ख़तरे में डाल के ये लोग जो है वो फील्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हमारे लोगों की जो है वो जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनाम भाई कैसे हैं? ठीक है भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप ये बताएं, इस वक्त आप मुख्तलिफ एरियाज़ में जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के घरों पे जाके उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ रहे अपने घर पे कि जी सामान चोरी हो जाएगा या किसी के साथ पर्दे का इशू है ख़वातीन का, वो रोड पे आना नहीं चाह रहे। इन लोगों को इस वक्त क्या मसाइल हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या परेशानी दरपेश आ रही है इनको? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इनके जो है ना जानवर, उनके लिए चारा है। दूसरा खुराक मतलब इनके खाने पीने के लिए खुराक होना, वो चलो इधर आ जाएं, वो है इनके घर में रख लेंगे। दूसरा इनके लिए ये स्किन के लिए खारिश बहुत ज़्यादा होती है, मेडिसन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब यहाँ अगर मेडिकल कैंप लगाया जाए, मेन रोड के ऊपर लग जाए, अगर कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जो लोगों को घर में दे दें, उनको वो यूज़ कर लेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, अगर हम यहाँ पर डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो क्या आप हमें ये फैसिलिटी देंगे कि आप लोगों के जो है वो घरों तक जाके डॉक्टर का सबका चेकअप करा दें? क्योंकि लोग तो रोड पे इतने सारे लाना जो है वो, एक डॉक्टर को अगर हम इसी आपकी बोट में आपके साथ लेके निकलें तो आप क्या सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल लेकर जाएंगे हम आगे लोगों के घर पे, लोगों को चेक कराएंगे, आपके साथ जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी। देखें जी, ये 112 वाले लोग जो है वो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इस काम के अंदर। हम भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, हमारी क़यादत मौजूद है। शेख आतिफ साहब खुद हमारे साथ इस वक्त बोट में बैठे हैं और अपने आंखों से हालात देख रहे हैं, और बस जी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। जी रिक्वेस्ट है ये दरिया वाले लोगों से कि आप घरों से बाहर निकलें, पीछे से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये लोग जब हम इनके पास, अभी बारिश फिर शुरू हुई ना भाई, देखें ये बारिश फिर शुरू हो गई है, जब इनके पास जाते हैं तो ये घरों से आते नहीं है बाहर। वो कहते हैं ना जी, चोरी हो जाता है हमारा सामान, पहले भी चोरी हो गया था। रह जाए घर में, चलो बच्चे तो है ना, कम से कम बच्चे ही नहीं आते। ये पीछे अब बहुत ज्यादा आगे है ना, गाँव बहुत ज्यादा गाँव, वो आते ही नहीं है। चलें, इसमें कुछ लोगों ने हमसे भी दरख्वास्त की है कि हमारे पास खेमों का बंदोबस्त नहीं है रोड पे, इंशाल्लाह वो भी हम करते हैं। फिर कुछ लोगों से हम भी दरख्वास्त करेंगे कि भाई आप एक बंदा यहाँ पे रह जाए और बाकी फैमिलीज जो है वो खवातीन और उन लोगों को हमेशा वहाँ निज़ाम बना दें टेंट की सूरत में खाने पीने का। कि फैमिली का जो एक फर्द है वो रुक जाए जी, ठीक है, और कुछ अपने कोल हिफाजती चीज़ भी रखे, अगर कोई जायज़ चीज़ है अपने दिफा के लिए, तो एक दो घर के मर्द जो हैं वो बैठ जाएं, पूरी फैमिली की नकल मकानी हो जाए। कार से 2 मर्द होने चाहिए, इतना काफ़ी है क्या? नहीं करते हैं इंशाल्लाह, इन लोगों के लिए टेंट का बंदोबस्त करते हैं और मेडिकल कैंप के लिए वहाँ से दरख्वास्त करेंगे, आपकी भी खिदमत इंशाल्लाह लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर जी। जो लोग भी हमारा साथ देना चाहते हैं, हालात सबके सामने हैं, इन लोगों को दुआए खैर में भी जो है वो शामिल रखें, जो मुतासरीन है वो भी, और जो इस काम के अंदर जो है वो लोगों की जान बचाने में, और हमारे वॉलंटियर्स खास तौर पर, और जो भी तंजीमों के वॉलंटियर ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला उनको भी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।